नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी वीआरजे। आज हम इस चैनल पर आपके लिए रणथंभौर दुर्ग जो है उसके जो प्रवेश द्वार हैं उनकी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो रणथंभौर दुर्ग में 5 प्रवेश द्वार हैं। एक एक की चर्चा आपके साथ करेंगे। जिन प्रवेश द्वार का किसी अन्य चीज से लिंक है या उससे संबंधित कोई बात है वो आपके सामने हम रखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, रणथंभौर दुर्ग जो है वो हमीरदेव चौहान, जो चौहान वंश के शासक थे, अंतिम शासक उनको आप बोल सकते हो। सबसे ज्यादा यदि इतिहास में आप यदि पढ़ते हो तो वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की जो कहानी है हमीरदेव चौहान के बराबर शायद आपको उसमें कोई दूसरी चीज नजर नहीं आनी है। तो आज जो है अपना टॉपिक है वो है प्रवेश द्वार का। इससे पहले हम रणथंभौर दुर्ग के 2 वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज प्रवेश द्वार का जो वीडियो है वो आपके साथ लेकर आए हैं। देखिए, पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है नौलखा। उसको नवलखा द्वार भी बोला जाता है, नौलखा या नवलखा। इसको मुख्य प्रवेश द्वार कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही आता है, मुख्य प्रवेश द्वार। अब इस प्रवेश द्वार पर एक लेख खुदा हुआ है, एक लेख है इसके ऊपर, और इस लेख के अनुसार यदि इसके जीर्णोद्धार की बात की जाए तो उस लेख के अनुसार माना यह जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ ये है कि इसका जीर्णोद्धार मतलब इसका पुनः निर्माण जो है, मतलब अच्छी तरह से इसको टूट फूट जो इसकी और इसको सुधारते हुए एक नया रूप देने का जो काम किया था वो जयपुर के जो महाराजा थे जय सिंह, उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इससे संबंधित। नौलखा, नौलखा या मुख्य प्रवेश द्वार जो है ये पहला दरवाजा है और इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जो है वो जयपुर के महाराजा जो थे जय सिंह, उनके द्वारा किया गया है। ऐसा इस पर जो एक लेख लिखा हुआ है उस पर यह बात उल्लेखित है। नंबर 2 है तोरण द्वार। तोरण द्वार जो है ये त्रिकोणी है। त्रिकोण का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 दरवाजे हैं, 3 साइड जा सकते हो आप। एंट्री का सामने भी है और एक साइड में भी है। तो इसके अंदर जो दरवाजे हैं वो 3 है। तो 3 दरवाजों का समूह जो है उसका नाम है तोरण द्वार। ठीक है। और चौहान शासक जब इसके अंदर राज करते थे, जब इनका शासन था, तब इस द्वार को तोरण द्वार बोला जाता था। तब इसे तोरण द्वार बोला जाता था। मतलब तोरण द्वार नाम इसका प्रचलन में तब से है जब इनके अंदर चौहान वंशों का शासन था। इसके बाद मुस्लिम शासक आ गए, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और उस समय में इस द्वार का जो नाम था वो तोरण द्वार नहीं था, अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा नाम उस समय बोला जाता था। उसके बाद जयपुर के शासक जो थे, उन जयपुर के शासकों का अधिकार इस पर हो गया, तो जयपुर के शासकों के द्वारा एक तीसरा नाम दिया गया जिसका नाम था त्रिपोलिया दरवाजा या त्रिपोलिया द्वार। तो उनके द्वारा त्रिपोलिया द्वार कहा जाता था। इसके अलावा हाथी पोल भी है, गणेश पोल भी है, सूरज पोल भी है। कुल मिला के 5 इसके प्रमुख जो प्रवेश द्वार हैं वो बड़े बड़े हैं, बड़े ही शानदार हैं। कभी आपको देखने का मौका मिले तो बड़े ही आसानी से, धैर्य से, समझ से और अपने इतिहास की एक धरोहर जो है उसको आप देखें। चलो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की ओर। अपना जो टॉपिक आज का है रणथंभौर दुर्ग। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रवेश द्वार। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रवेश द्वार। रणथंभौर दुर्ग के पढ़ रहे हैं हम प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार में देखिए, पहला जो इसका दरवाजा है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। नौलखा द्वार, नौलखा द्वार है। इसका दूसरा नाम भी है नवलखा।
बात एक ही है। और यह है मुख्य प्रवेश द्वार। तो मतलब पहला सबसे पहले यही आता है, तो मुख्य प्रवेश द्वार। इस पर एक लेख खुदा हुआ है, उस लेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। नवलखा द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, नवलखा द्वार भी इसका नाम है। और इस पर एक लेख लिखा हुआ है, इस लेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार जो है जयपुर के महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। ये बात इससे संबंधित है। दूसरा जो दरवाजा है उसका नाम है तोरण द्वार। देखो इसमें 3 दरवाजों का समूह है। मतलब तिकोना है। अब मतलब इस प्रकार से है, तो ये जाने का रास्ता है, ये इधर रास्ता है, एक इधर भी है। तो इसके अंदर दरवाजे कितने हैं? 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? 3 दरवाजों का समूह है। त्रिपोलिया बाजार भी इसको बोला जाता है। अब जब रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश का शासन था, चौहान वंश का शासन उस समय इस द्वार को तोरण द्वार बोला जाता था। इस दरवाजे को क्या बोला जाता था? तोरण द्वार बोला जाता था। चौहान वंश के बाद खिलजी, यानी कह सकते हो मुस्लिम शासकों का, तो मुस्लिम जब शासन था यहां पर, तब इसका नाम पड़ गया अंधेरी दरवाजा। अंधेरी दरवाजा। और इसके बाद ये आ गया जयपुर के अधीन। तो जयपुर के जो शासन है, जयपुर का जब शासन आ गया, तब इसका नाम पड़ गया त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया द्वार, अंधेरी द्वार भी बोल सकते हो इसको आप। तो देखो तोरण द्वार है, इसमें 3 जो दरवाजे हैं उनका समूह है, ये तिकोना है। और चौहान वंश का शासन जब इस रणथंभौर दुर्ग में था, तो इसका नाम था तोरण द्वार। इसके बाद आ गया मुस्लिम शासन, और मुस्लिम शासन जब आया, तब इसका नाम हो गया अंधेरी द्वार या अंधेरी दरवाजा। और उसके बाद किसका शासन आया था? जयपुर। कहने का मतलब 3 प्रकार के शासन काल में इनके नाम 3 अलग अलग पड़ गए हैं। तो तोरण द्वार है, अंधेरी दरवाजा है, त्रिपोलिया द्वार है। अब ये इनमें से कोई पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 आता है हाथीपोल। नंबर 4 आता है गणेश पोल। हाथी पोल है, गणेश पोल है, और लास्ट का जो है उसका नाम है सूरज पोल। देखो थोड़ी थोड़ी चर्चा इस, हालांकि इनके पास कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इनसे संबंधित, फिर भी ये 3 दरवाजे हैं, बड़े मुख्य हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हाथी पोल जो नाम है, ये दरवाजा ऐसे कोने में ऐसे घुमा के बनाया हुआ है, कोने में पहाड़ पे बना हुआ है ये दुर्ग जो है, और ये कोने पे ऐसे घुमा के बनाया हुआ है। तो दरवाजा इतना जोरदार बनाया हुआ है तरीके से, सोच समझ के, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि इस दरवाजे को यदि तोड़ना पड़े तो एक कोई आदमी लग के इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार से यह है, इतना मजबूत बनाया हुआ है दरवाजा कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो किसे तोड़ सकते हैं? हाथी से।
तो ये हाथी भी क्या होता है, ऐसे खड़े खड़े तो जोर नहीं लगा सकता, पीछे से आएगा, बैक बैक गियर लगा के फिर आगे बड़ा गियर लगा के फिर भागेगा ना, तब जाके इसको तोड़ सकता है। पर पीछे जैसे ही वो हाथी खिसकने का प्रयास करेगा तो पहाड़ आ जाता है। तो हाथी को आगे पीछे होने की जगह भी वहां नहीं है, ये हाथी पोल है। गणेश पोल है इसके बाद। देखो गणेश पोल के पास में एक कह सकते हो एक किंवदंती है कि जब हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो जो लड़ाई हुई थी 1301 में, उस लड़ाई के अंतर्गत लोगों का मानना यह है, लोगों का कहना यह है कि उसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त नहीं हुई थी। इन्होंने हमीरदेव चौहान ने अपना जो गला है वो काट के भगवान शिव का जो मंदिर है यहाँ पर दुर्ग में, उस मंदिर में चढ़ा दिया था। क्यों? वो जैसे ही रणमल रतिपाल दगाबाज जो थे, उन्होंने दुर्ग की तरफ चढ़ाई कर दी, उल्टी झंडा दूसरा ले लिया, सामने वाला काला झंडा लेके चल गया। वो रानी जो थी उसने देखा कि भाई हमारे वाले तो हार गए, तो वो झंडा देखते ही वो जौहर के लिए दौड़ पड़ी और दरवाजे वगैरह सारे क्या कर दिए, बंद कर दिए। और जैसे ही दरवाजे वगैरह बंद कर दिए तो हमीरदेव चौहान ने उसको देखा कि भाई ये तो क्या हो रहा है इधर अंदर, क्योंकि अंदर धुआं वगैरह सब कुछ इस प्रकार का नजर आया। तो वो भागा वहां से कि कम से कम भाई हम मरे नहीं है, जिंदा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो गए, हमीरदेव चौहान भाग के वापस जा रहा है। गणेश पोल के पास जाने के बाद ये दरवाजा बंद कर दिया था, तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता तो था ही नहीं, सीधी पहाड़ी एकदम। तो माना यह जाता है, कहा यह जाता है लोगों के द्वारा कि भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था हमीरदेव चौहान। तो उस समय हमीरदेव चौहान ने भगवान शंकर को याद किया और बोला कि यदि मैंने आपको सच्चे दिल से याद किया है, पूजा है, माना है, तो आज मेरे को इस गढ़ के अंदर किसी भी तरीके से प्रवेश करवाने का आप रास्ता बताएं, या मेरे को इसके अंदर पहुंचाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। तो बताया जाता है कि उसके घोड़े को पवन वेग मिल गया था। और आप जाके जब देखोगे तो गणेश पोल की साइड में जो पहाड़ी है, ऊपर आपको दीवार दिखाई देगी, गढ़ की ऊपर बहुत ऊंची है। तो उस पहाड़ी के अंदर ऐसे घोड़े के जो पैर हैं उनके निशान बनाए हुए हैं। अब हो सकता है वो कृत्रिम हो, किसी आदमी के द्वारा बनाए हो, पर वो बनाए हुए हैं, मतलब पहचान चिन्ह की। इधर से उसका घोड़ा जो है पवन वेग के माध्यम से इस पहाड़ी पे चढ़ गया था और अंदर जाके गिरा था। और जैसे ही अंदर जाके देखा तो सारा का सारा मामला स्वाह हो गया था। मतलब कहने का मतलब सारे के सारे जितने भी जो लेडीज महिलाएं जो थी, उन्होंने जौहर का कार्य लगभग फिनिश कर लिया था। तो ऐसा देखने के बाद हमीरदेव चौहान तो कब कर गया कि यार मैं अभी तक जिंदा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यदि यही नहीं है तो मेरा मतलब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो भगवान शंकर के मंदिर में जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी गर्दन जो है उतार के शीश का दान कर दिया था। ये लोगों का कहना है, ठीक है। तो ये गणेश पोल के पास की बात है। और लास्ट वाला जो पोल आता है वो है सूरज पोल। तो इस प्रकार से दरवाजे कितने हैं, 5 है। पहला कौन सा है, नौलखा। नौलखा दरवाजा है, नौलखा मुख्य प्रवेश द्वार है। और जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया ये आपको बताना है। उसके बाद तोरण द्वार है। तोरण द्वार नाम जो है कौन से शासन काल में इनका था। इसके बाद अंधेरी जो दरवाजा था या द्वार था वो कौन से शासन काल में था। और त्रिपोलिया द्वार जो है वो किस शासन काल में था। तोरण द्वार कितने दरवाजों का समूह है, कैसा है, त्रिकोणा है, ठीक है। इसके बाद हाथी पोल है, इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है। और गणेश पोल है, इसे संबंधित जो किंवदंती है वो मैंने आपको बताई है। और लास्ट का कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।